रिसेंटली इटली में G7 समिट खत्म हुआ। G7 के मेंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले जापान है, उसके बाद यूरोप के कुछ मेंबर जर्मनी, इटली, फ्रांस और जर्मनी, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया इसके पार्ट नहीं है। 1973 में एक फाइनेंशियल फोरम के रूप में आया था और अब एडवांस इकोनॉमिक्स में ग्लोबल इश्यूज पे बात करती हैं। उस समय के इश्यूज इन्फ्लेशन, ट्रेड, ऑयल क्राइसिस थी। ईयू ने भी इसको ज्वाइन किया, रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया, पर रशिया को हटा दिया गया 2014 में। उसके अलावा इस साल का एजेंडा क्या है? इस साल का एजेंडा है जो ग्लोबल कई सारी क्राइसिस चल रही हैं, यूक्रेन, इजराइल, हमास और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं और डेटा प्राइवेसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एआई जैसे इश्यूज हैं। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जो आप फोटो देख रहे हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश थी पिछले सालों में, तो दिखाता है कॉपरेशन बहुत कम है। G20 का भी राइज हुआ है जो एक बड़ा फोरम है और इंक्लूसिव फोरम है और पूरे मेंबर्स का कंबाइंड जीडीपी भी कम हो रहा है। जहां तक इंडिया की बात की जाए, इंडिया भी पार्ट था आउटरीच मेंबर के रूप में। इंडिया का दिखाता है इसका इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वेट कितना बड़ा है। इंपॉर्टेंट वॉइस है इंडिया एआई और इश्यूज पे, और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी है, इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंट है।